एरिका पाम की ग्रोथ रुक गई है, पत्ते पीले होकर सूखने लगे हैं, पूरा पौधा बेजान हो गया है। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी लंबी लंबी डंडी और पतले पतले पत्ते क्या गजब का लुक देता है। इसलिए लोग इसे अपने घर में, अपने लिविंग रूम में या अपने डाइनिंग हॉल में रखना पसंद करते हैं। ये एरिका पाम अपने आप में इतना खूबसूरत तो है ही, और साथ ही साथ आपके घर की खूबसूरती को भी चार चांद लगा देता है। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है। ये एरिका पाम आपके घर में एक तरह से एयर प्यूरिफायर का काम करता है। इस वजह से भी इस पौधे को लोग लगाना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं जब आप एरिका पाम परचेस करके लाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद आपके एरिका पाम पीले होने लगता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्तों के सिरे सूखने लगता है और धीरे धीरे काली पड़ने लगती है, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आपका एरिका पाम बेजान हो जाता है और आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने के बजाय आपके एरिका पाम की खूबसूरती खत्म हो जाती है। और आप इस कोशिश में लग जाते हैं कैसे भी करके आपका एरिका पाम में ग्रोथ आ जाए, पहले की तरह आपका एरिका पाम हरा भरा हो जाए, लेकिन आपके एरिका पाम में ग्रोथ ही नहीं आता। तो वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में एरिका पाम को खरीदने से लेके लगाना, उसके सोयल मिक्सर कैसा हो, उसकी केयर और उसके फर्टिलाइजर, ये सब कुछ एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आज एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपके एरिका पाम में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। एरिका पाम आपका पीला हो गया तो उसके पत्ते ग्रीन होने लग जाएगा। अगर आपके एरिका पाम की टहनियां सूखने लगी हैं तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और आपका एरिका पाम हरा भरा और घना हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने से पहले हमें उसके नेचर के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उस पौधे की सही से केयर कर पाएंगे और वो पौधा लंबे टाइम तक चलता रहेगा। एरिका एक आउटडोर प्लांट है। अब आप कहेंगे कि नहीं, एरिका तो इंडोर प्लांट है। चलिए, मैं मान जाता हूं। एरिका पाम असल में समुद्री क्षेत्र में उगने वाला पौधा होता है। और सिर्फ एरिका पाम ही क्यों, जितने भी प्रकार के पाम होता है, जैसे कि नारियल, तार, खजूर, इस तरह के जितने भी पाम होता है, वो सारे पौधे समुद्री क्षेत्र में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से चलता है, क्योंकि वहां का जो वेदर होता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है, वहां के जो ह्यूमिडिटी होती है, इन पाम वाले पौधों के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तभी वो पौधे इतने ज्यादा ग्रीन और इतने ज्यादा हेल्दी हमेशा रहता है। चलिए, ये बात क्लियर हो गया कि ये पौधा आउटडोर पौधा होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि हम इसे इंडोर क्यों मानते हैं और इंडोर ही क्यों रखते हैं। हम इसे इंडोर इसलिए रखते हैं कि हमारे यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता है और इस पौधे के अनुकूल हम उसको वेदर नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम एरिका पाम को इंडोर रखते हैं और इंडोर रखने की वजह से काफी हद तक हम इसे मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वहीं फिर भी हमारा एरिका पाम खराब हो जाता है। एरिका पाम की केयर कैसे करनी है और एरिका पाम में किस तरह का फर्टिलाइजर देना है जिससे आपका पौधा इस तरह से हेल्दी और ग्रीन हमेशा रहेगा, आगे उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि एरिका पाम जब भी आप खरीदने जाए तो किस टाइप का पौधा आपको खरीदना चाहिए। वैसे एरिका पाम में कई सारी वैरायटियां होती है। ये जो एरिका पाम अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा ड्वार्फ वैरायटी का एरिका पाम है। जब भी आप नर्सरी से एरिका पाम खरीदे तो घना और हेल्दी पौधा ही आपको खरीद के लाना है। वैसे एरिका पर अलग अलग वैरायटी होती है, तो जो वैरायटी आपको अच्छी लगे अपने पसंद के हिसाब से वैरायटी आप चूज कर लीजिएगा। आपने पौधे परचेस कर लिया तो अब बारी आती है कि एरिका पाम के लिए सोयल मिक्सर कैसी बनानी होगी। तो आप इस बात पर गौर करें कि एरिका पाम समुद्री तट पे होने वाला पौधा है, तो वहां की मिट्टी कैसी होती है। वहां की मिट्टी नमकीन होती है और ऐसे जगहों पर पौधों को नाइट्रोजन भी अच्छी खासी मिल जाती है। वहां आसपास के क्षेत्र में पानी भी तेजी से नीचे उतर जाता है। तो सोयल मिक्स बनाने के वक्त आप इन तीनों बातों को ध्यान में रखें, बाकी का काम मैं आसान कर दूंगा। आपको करना क्या है, 50% आप नॉर्मली अपने गार्डन की मिट्टी ले लें और उसमें 10% आप रिवर सैंड मिला दें, रेत, बालू।
नॉर्मली वही बालू आपको मिलाना है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यूज करते हैं। मिट्टी में बालू ऐड कर देने से मिट्टी आपकी वेल ड्रेन बनेगी, जैसा इसका नेचर है। उसके बाद 40% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद सबसे बेस्ट रहेगा, वो मिला दे। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर ऐड कर दे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला दे। हल्दी पाउडर एक नेचुरल फंगीसाइड का काम करेगा, जिसको मिलाना बहुत जरूरी है। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर दे। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी पौधा उतना ही अच्छा चलेगा। तो इस तरीके से आपने मिट्टी बना लिया। अब बात आती है कि पॉट का साइज क्या होना चाहिए। देखिए, एरिका पाम के लिए 10 से 12 इंच का पॉट होना बहुत जरूरी है। और इस बात का भी खास ध्यान रखें कि एरिका पाम के लिए मिट्टी का गमला बेस्ट होता है। भले ही आप अपने घर में डेकोरेशन पर्पस के लिए बाहर से एक बड़े साइज का प्लास्टिक का पॉट दे दे, लेकिन मिट्टी के पॉट में एरिका पाम बहुत अच्छे से चलता है। इस तरीके से आपने पौधा लगा लिया। अब आप इस पौधे को पूरी तरीके से शेड में रख दे या फिर इंडोर में रख दे। और इस 1 महीने के दौरान आपको अपने पौधे पर कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि पौधे की मिट्टी में हल्का हल्का पानी डालते रहे। ओवर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। जैसे ही आपने ओवर वाटरिंग कर दिया, आपके पौधे की जड़ें खराब होना शुरू हो जाएगा। बस इस 1 महीने में आप पौधों के पत्तों पर प्लेन पानी से स्प्रे करते रहे, यानी कि इस पर ह्यूमिडिटी क्रिएट करना होगा, जैसा समुद्र में इसको नेचुरली मिलता है। और आपने देखा होगा पौधे लगाने के 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने बाद धीरे धीरे आपका एरिका पाम सूख जाता है, यानी कि पूरी तरीके से आपका पौधा डेड हो जाता है। ऐसा होने के पीछे का कारण ओवर वाटरिंग भी हो सकता है। और अगर आपका पौधा चल भी गया तो जैसे ही मौसम धीरे धीरे चेंज होता है, खास करके गर्मी जब बढ़ जाती है और गर्म हवा जब आपकी खिड़की से दाखिल होकर एरिका पाम के पत्तों पर आती है, तो पत्ते झुलसने लगता है। धीरे धीरे आपका एरिका पाम पीला होने लगता है। और मौसम ड्राई होने की वजह से पत्तों के सिरे से काली पड़ना स्टार्ट हो जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाता है, जलना स्टार्ट हो जाता है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, क्योंकि एरिका पाम एक बार पीला होना स्टार्ट हुआ या सूखना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे वो पौधा पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो इसके ग्रोथ के लिए फिर से एरिका पाम को हरा भरा तरोताजा करने के लिए क्या उपाय अपनाना होगा, आगे मैं दिखाता हूं। ऐसी कंडीशन में सिर्फ 2 दिन पहले आपको पानी रोक देना है, ताकि इसकी मिट्टी हल्की हल्की ड्राई हो जाए। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। 1.5-2 इंच आप चारों साइड से किनारे किनारे गुड़ाई कर ले। अगर आपको लगे कि गमले में मिट्टी ज्यादा है तो कुछ मिट्टी को आप बाहर निकाल लें और बाकी मिट्टी को ऊपर इस तरह से बीच में चढ़ा दे। आपको चारों साइड से जगह बनानी है, क्योंकि इस पर हम फर्टिलाइजर डालने वाले हैं। इस तरह से जगह बनाने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि किनारे किनारे जगह बन गई है। इसमें मैं आसानी से फर्टिलाइजर डाल सकता हूं। तो उसके लिए हमने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की खाद भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर डालें तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ही आपको डालना है। तो इस पर 2 से 3 मुट्ठी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को डाल देना है। उसकी जगह पे मैं वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद हमें अब इस पर डालना है केले के छिलके। ये केले के छिलके को अच्छी तरह से हमने धूप में सुखा लिया है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको कर लेने हैं और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद 2 से 3 केले के छिलके आपको इस कंपोस्ट में दबा देना है। केले के छिलके मैं इसलिए डाल रहा हूं कि केले के छिलके डालने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी मिलता रहेगा। उसके बाद इसमें हमें डालना है 10-12 सीवीड के दाने। देखिए, हमारे पास 2 पौधा है, तो एक में मैं सीवीड ग्रैन्युअल वाला डालने वाला हूं और दूसरे में सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो अगर आपके पास दोनों में कुछ भी है, दोनों में से कोई एक का ही इस्तेमाल आपको करना है। तो एक पौधे पे मैं ये सॉलिड वाला सीवीड के दाने को इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह से आपको दबा देना है और वापस से इस तरह से मिट्टी या कंपोस्ट को
ऊपर से कवर कर दिया। मिट्टी को कवर करने के बाद इस तरह से हमारा ये दिखने लगा है। अब दूसरा पौधा हमारा बचा है, इसके मिट्टी को वापस बिना सीवीड के हमें ढक देना है, क्योंकि इस पर मैं लिक्विड सीवीड का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो उससे पहले हमें मिट्टी को कवर कर देना होगा। इस तरह से हमने दोनों पौधे की मिट्टी को कवर कर दिया है। उसके बाद आप अपने पौधे की साफ सफाई कर ले। जैसे इस तरह के जो सूखे पत्ते हैं इसको आप कट करके हटा ले। उसके बाद ये सूखे पत्ते का जो कवर है इसे भी आप आसानी से केयरफुली हटा ले। अब देखिए आपके पौधा एकदम ही साफ दिख रहा है, तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है, जिससे आपका पौधा एकदम खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद इस पौधे के लिए हमने लिया है लिक्विड फॉर्म में सीवीड। ये सीवीड लिक्विड फॉर्म में है, तो इसमें हमें एक पौधे के लिए 3 से 4 ml डाल लेना है। और इस 3 से 4 ml लिक्विड सीवीड में हमें पानी मिलाना है तकरीबन आधा लीटर। आधा लीटर पानी मिलाने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से चला देना है। अच्छी तरह से चलाने के बाद इस पर हमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल देना है। फिटकरी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेसिंग वाला या नेचुरल वाला। तो 1 मिनट के लिए हमें फिटकरी को इसी में छोड़ देना है, और जैसे ही 1 मिनट हो जाए इस फिटकरी को आपको बाहर निकाल लेना है। फिटकरी हम इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी मिट्टी को एसिडिक या अम्लीय बनाएगा। फिर से आपको वापस पानी को अच्छी तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद आपको ये सीवेट लिक्विड वाला आपको पौधे में डाल देना है। आप पौधे पे इतना लिक्विड डालें जितना पौधे का रिक्वायरमेंट हो। हालांकि हमने ये आधा लीटर बनाया है, तो आधा लीटर लग जाए तो ठीक है, अगर कम लगे तो आपको कम ही डालना है। देखिए इतना हमने डाला और थोड़ा सा बच गया, तो इसको चाहे तो नेक्स्ट डे या 1-2 घंटे के बाद फिर से हम डाल सकते हैं। और जिस पर हमने सीवीड सॉलिड फॉर्म वाला यानी कि ग्रेनुअल वाला डाला था, उसके लिए हमें सिर्फ प्लेन पानी में फिटकरी को डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही 1 मिनट हो, फिटकरी को आप बाहर निकाल ले और इस पानी को आप पूरा के पूरा अपने एरिका पाम में डाल दे। आप फिटकरी की जगह चाय पत्ती को पानी में भिगाकर उसका लिक्विड बनाकर डाल सकते हैं, या फिर नींबू के छिलके को सुखाकर उसे भी पानी में 1 दिन के लिए भिगा के रख दे और उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के डालेंगे, तो इसकी मिट्टी एसिडिक बनेगी, जिससे एरिका पाम में ग्रोथ तेजी से आना स्टार्ट होगा। अब आप इस पौधे को पूरी तरीके से शेड में रख दे या फिर इंडोर में रख दे, और हफ्ते में 2 दिन पानी में इप्सम सोल्ट मिलाकर इसके पत्तों को अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे, तो इसकी धूल मिट्टी साफ हो जाएगी, पत्तों में चमक आएगा और पत्तों की हरियाली दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। देखिए इस पौधे का जो नेचर है उसके मुताबिक हमें अनुकूल वेदर देना होगा, तो स्प्रे से ह्यूमिडिटी क्रिएट करेगा, और इस तरह से आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका एरिका पाम ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा और हरियाली बढ़ जाएगी। आपका एरिका पाम पूरी तरह से खिल उठेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप